हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है टीएफ क्लासेज में। आज हम फिर से लेकर आए हैं सार संग्रह का ये दूसरा वीडियो। सार संग्रह का मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। तो ये वीडियो काफ़ी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हेल्पफुल है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। जीएसटी को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा। किसके द्वारा? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 36 से 51 में। कितने में? अनुच्छेद 36 से 51 में संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ मिलता है? तो भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन मिलता है ये प्रस्तावना में। कहाँ मिलता है? प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 51 में, संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उनके पास मतदान का अधिकार होता है, यह कथन सत्य नहीं है कि उनके पास महान्यवादी को मतदान करने का यानी वोट करने का अधिकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान में जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान शामिल किया गया है, और आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल प्रेसिडेंट लगा सकता है राष्ट्रपति 352 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी? तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना काशी राम द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है? तो भारत में विधि के निर्माण संबंधित अवशिष्ट शक्तियों में संघवाद में निहित है। अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है? भारत में विधि के निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्ति यहाँ संसद में निहित है, इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? तो ये किया है एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर ने अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट तैयार किया है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों यानी लोकसभा या विधानसभा को के 15% निर्धारित की है? तो ये 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों यानी लोकसभा या विधानसभा का के 15% निर्धारित की गई है? तो 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया था जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के 1 किसके तहत जुड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के 1 जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देगा? 74 के 1 के तहत। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह देगा? तो अनुच्छेद 74 के 1 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता या समानता का अधिकार किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। समानता का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? तो 14 नंबर के राष्ट्रपति है। रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? 14वें नंबर के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 500। अधिकतम 500। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 500।
अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो आर्टिकल 343 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राज्य का भाषा दर्जा दिया गया है? तो आर्टिकल 343 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं रहे हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, पहले असम से, वर्तमान में राजस्थान के राज्यसभा का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कोई एक अंतर क्या है? मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक या राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कोई एक अंतर क्या है? तो मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को नैतिक या राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या जोड़ा गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार जुड़ा गया था। संपत्ति का अधिकार और अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार जुड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनमें से किसका विचार है? तो जवाहरलाल नेहरू का विचार है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनमें से जवाहरलाल नेहरू जी का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? तो मंत्री एवं अधिकारियों के शपथ एवं गोपनीयता शामिल है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? तो मंत्री एवं अधिकारियों के शपथ के गोपनीयता शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया था। राष्ट्रपति के तहत किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया था? अनुच्छेद 123 के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 में प्रावधान है अस्पृश्यता के अंत यानी छुआछूत के अंत का अंत है संविधान के अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में आज तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आज तक कभी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। किस राज्य में आज तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371 के एक के तहत किस राज्य को विशेष अधिकार दिया गया है? तो नागालैंड को। नेक्स्ट अनुच्छेद 371 के एक के तहत किस राज्य को विशेष अधिकार दिया गया है? नागालैंड को। अगला क्वेश्चन है, अलग राज्य के निर्माण के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होता है? तो पहली अनुसूची में। कौन सी? पहली अनुसूची में। अलग राज्य का निर्माण करना है तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना होगा? तो पहली अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1963 को, और यह 16वां राज्य बना था। नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को, और यह 16वां राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश अधिकतम कितने समय के लिए वैध यानी बिना संसद की स्वीकृति के होता है? तो 6 माह प्लस 6 सप्ताह यानी 7.5 माह तक। 6 माह प्लस 6 सप्ताह यानी 7.5 माह तक। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने समय के लिए वैध बिना संसद के स्वीकृति के होता है? तो 6 माह प्लस 6 सप्ताह यानी 7.5 माह तक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा एनसीआर का दर्जा दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा एनसीआर का दर्जा दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल करता है। कौन करता है? निर्वाचक मंडल। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? निर्वाचक मंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। अगला क्वेश्चन है, विवाह संविधान की किस सूची का भाग है? तो समवर्ती सूची का भाग है। विवाह संविधान की किस सूची का भाग है? समवर्ती सूची का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन की मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है यानी कि लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। इनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो इनका वीवी गिरी थे। इनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा हेतु है? तो अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा के लिए है? तो अनुच्छेद 29 है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के किसके प्रति जवाबदेही है? तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही है? तो लोकसभा के प्रति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो राज्य व केंद्र संबंध 1983 के तहत। राज्य व केंद्र संबंध 1983 के तहत सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? राज्य व केंद्र संबंध 1983 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005 को ईस्वी को 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं अनुसूची कौन सा राज्य शामिल हुआ है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। 6वीं अनुसूची में कौन सा 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल हुआ है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची को 22 भाषाओं के अलावा अन्य किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो अंग्रेजी व राजस्थानी भाषा में। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अलावा अन्य किस भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? तो अंग्रेजी व राजस्थानी को। अगला क्वेश्चन है, बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में, जो कि लोकसभा का कौन सा सदन है? निम्न सदन होता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है। राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में है और लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में है। बजट किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल कानून को किस वर्ष लागू किया गया था? 1985 ईस्वी में लागू किया गया था। दल बदल कानून को किस वर्ष लागू किया गया था? 1985 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा इनमें से किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है और 7वीं अनुसूची में। शिक्षा इनमें से किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में और 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन शामिल होता है? लोकसभा या राज्यसभा के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है? लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य। अगला क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवगठित लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। प्रोटेम स्पीकर। नवगठित लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से। विधि के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 3 के तहत। नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 3 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के डैश में संशोधन नहीं किया जा सकता है? प्रस्तावना यानी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के डैश में संशोधन नहीं किया जा सकता यानी प्रस्तावना यानी मूल संरचना में नहीं संशोधन किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो अनंत सैनम आयंगर थे। लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष अनंत सैनम आयंगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले विदेशी मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1947 से 1964 तक इनका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 341 में है। अनुच्छेद 341 में। अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 341 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस धारा में क्या प्रावधान है? तो इस धारा में तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चे की जिम्मेदारी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वैमेश चंद्र बनर्जी
पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो ये 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने? तो 1892 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में, यानी छुआछूत समाप्त करने का प्रावधान है तो अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये होते हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पर। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक को जन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय में आत्मा कहा? संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के स्थिति में क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देना पड़ता है। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद से त्याग देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के अधिवेशन कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा परिपर्श मान्यता तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? तो 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। किस संविधान संशोधन के द्वारा परिपर्श मान्यता तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? तो 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो द्वितीय अनुसूची में। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए? तो द्वितीय अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो 14 दिन पूर्व। 14 दिन पूर्व। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस दिया जाता है? तो 14 दिन पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व से नोटिस होता है? तो 14 दिन पूर्व। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 75 किसके बारे में चर्चा है? तो मंत्रियों की नियुक्तियों और उससे संबंधित। मंत्रियों की नियुक्ति और उससे संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो मंत्रियों की नियुक्ति और उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव। क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय है? तो 98 विषय है। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय है? तो 98 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत सैनम आयंगर। एम अनंत सैनम आयंगर। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सैनम आयंगर थे। कौन थे? एम अनंत सैनम आयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समवर्ती सूची में लाया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आता था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है? तो अनुच्छेद 51 के 1 में। अनुच्छेद 51 के 1 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 के 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये गणेश वासुदेव मौलंकर थे। कौन थे वो? गणेश वासुदेव मौलंकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मौलंकर थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों का शपथ ग्रहण कौन करता है? तो राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रोटेम स्पीकर। राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिक प्रोटेम स्पीकर करते हैं लोकसभा सदस्यों का शपथ ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्याशित यानी अनफोर्सेन के व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति निकाल सकता है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो और राष्ट्रपति निकाल सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया है? तो बाल विवाह। बाल विवाह शारदा एक्ट 1929 में लागू 1930 ईस्वी में हुआ था। 1929 शारदा एक्ट बनाया गया था 1929 में और लागू 1930 ईस्वी में हुआ था। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो बाल विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो उसे भेजना पड़ता है उपराष्ट्रपति को। किसे भेजना पड़ता है? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो संसद में होती है। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ तो संसद में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो ये CEM जोड का है। CEM जोड का है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो CEM जोड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति के केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 257 में। अनुच्छेद 257 संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति की है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो? तो उल्लिखित है तो अनुच्छेद 257। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस स्वर्ण समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति के। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार वर्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 18 के तहत।
अनुच्छेद 18 के तहत। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया है? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया है? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान सभा को में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो ये राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी किसके द्वारा हुआ? तो मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा। मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी किसके द्वारा हुआ? तो मंत्रिमंडल के निर्णय के गठन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को कितने प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित किया गया? तो प्रांतों की विधानसभाओं में। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? प्रांतों की विधानसभाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान का कौन सा संविधान संशोधन है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा होती है? तो 25 वर्ष होती है। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? तो 2001 की जनगणना को निश्चित किया गया है। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया था? 2001 की जनगणना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद योग है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मूल अधिकार वाद योग है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता। अगला क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा था? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 में। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है तो राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया था? जुलाई 1947 में। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया था? जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 356
संबंधित है। किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करने से, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से अनुच्छेद 356 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्ताव संविधान को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था? तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने पर विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से, यानी रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंकों की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो केटी साको था। केटी साको। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो केटी साका है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं है, केवल संघीय ढांचा को प्रभावित करने वाले बिल पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पत्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। अगला क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री से मुक्त होना चाहिए? तो 6 महीने बाद। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त होना चाहिए? तो 6 महीने बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो उत्तर प्रदेश के क्रमशः 80 और 81। उत्तर प्रदेश के क्रमशः 80 और 81। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा से 80 और राज्यसभा से 31। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं इसके पार्ट 3 वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।